सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स पे। तो बेसिकली मैंने इससे पहले जो लेक्चर दिया था वो बायोमोलिक्यूल्स पे दिया था। वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और उसकी क्लासिफिकेशन भी बताई थी। तो उसी में से आज हम एक पार्ट हम पढ़ेंगे। पहला जो बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन्स जो है, these are most abundant in living cells। ठीक है, बट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की, लेकिन किसकी, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की, तो उसमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है लिविंग सेल्स में वो कौन से हैं, प्रोटीन्स। तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, ना कि इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की। अगर मैं इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की बात करती हूँ दैट मीन्स कि वाटर भी उसमें आता है। तो हमें पता है कि वाटर जो है वो भी हमारी बॉडी में काफ़ी अबंडेंटली प्रेजेंट है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल की, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है वो कौन सा है, प्रोटीन्स। हो गया ये। नंबर सेकंड इज, ये निकला है फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। ठीक है, तो बहुत सारे जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं तो वो या तो लैटिन से निकले होते हैं या तो ग्रीक से निकले होते हैं। तो ये निकला है कहाँ से, फ्रॉम द वर्ड प्रोटियोस विच इज़ अ ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है प्राइमरी, पहला, जो रैंक में फर्स्ट नंबर पे हो। तो दैट मीन्स कि अगर हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स में नंबर 1 पे है, इसलिए भी क्योंकि एबंडेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स इतने सारे अबंडेंट है तो क्या क्या है प्रोटीन्स। जो जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, वो प्रोटीन्स हैं। जितने भी हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या हैं, वो भी प्रोटीन्स ही हैं। तो ये सेलुलर जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जब एक सेल से दूसरे सेल में जो है मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस टाइम पे भी जो है प्रोटीन्स हैं काम आते हैं सेलुलर ट्रांसपोर्टेशंस में। ओके, तो इन सब में तो हो गया ये। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, जो प्रोटीन है किन किन एलिमेंट्स का बना होता है। तो ये बना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, और समटाइम्स कभी कभार ये सल्फर का भी बना होता है। तो इन एलिमेंट्स का बना होता है प्रोटीन। अब हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। स्ट्रक्चरल यूनिट किसको बोलते हैं, देखो क्या होता है। अगर एक दीवार है, ठीक है, अगर एक दीवार है उसको बनाने के लिए कौन सा यूनिट है, उसको बनाने के लिए एक ब्रिक हम रखेंगे, वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। फिर बहुत सारी ब्रिक्स जो हैं वो मिला के एक वॉल बनी, या फिर स्टोन्स की अगर दीवार होगी तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल यूनिट हम कहेंगे उस वॉल का वो क्या है, या एक वो स्टोन है या वो ब्रिक है, उस जिसकी वजह से पूरा जो वो स्ट्रक्चर जो है वो बना। तो उसी तरह से अगर हम एक प्रोटीन का देखेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, कि बेसिकली प्रोटीन किन किन चीज़ों से बनकर प्रोटीन बना है, तो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको कहते हैं अमाइनो एसिड। तो मतलब एक जो ब्रिक है, जो स्टोन है एक प्रोटीन के लिए, वो कौन सी है, अमाइनो एसिड। तो यही अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड कंबाइन होके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो है इनकी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शक्लें होती हैं फिर। ठीक है, तो काफ़ी कम्प्लेक्स शक्लें बन जाती है, काफ़ी लंबी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिक जो यूनिट है उसका वो कौन सा है, अमाइनो एसिड। ओके, तो अगर हम देखेंगे, तो अगर हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं, अमाइनो एसिड जो है इसमें क्या होता है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, ये केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री में ये फंक्शनल ग्रुप वगैरह इसका जो केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है उनको ये ईजी हो जाएगा समझने में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच होता है, जो इनकी उनको प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है,
अमाइनो ग्रुप जिसको NH2 से डिनोट करते हैं, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको हम COOH से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स एक अमाइनो एसिड में ये दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, किसका, अमाइनो एसिड का। देखो, कार्बन, सॉरी, ठीक है, ये है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे है कार्बोक्साइल ग्रुप और यहाँ पे है अमाइनो ग्रुप। ये जो है ये है अल्फा कार्बन, इसके साथ अटैच है R मीन्स एल्काइल ग्रुप। जो अमाइनो एसिड है, अगर उनका हम जनरल फार्मूला देखेंगे तो उनका जो जनरल फार्मूला है वो सेम है, यही है। तो डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है इसमें R में। अगर एक अमाइनो एसिड जो है उसका जो अगर ऐसा है उसका जो अल्काइल ग्रुप है वो अलग होगा, वहीं पे अगर दूसरा एक डिफरेंट अमाइनो एसिड है उसका भी यही सेम बैकबोन होगा, लेकिन डिफर क्या करेगा, डिफर करेगा दिस R एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इससे जो है अमाइनो एसिड जो है वो डिफर करते हैं। ओके, तो जो अमाइनो एसिड्स हैं हमारे जो लिविंग सेल्स में जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उस टाइम पे कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 से 21, 20 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, और अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो एक तो हो गया हाइड्रोफोबिक, एक हो गया हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, तो वाटर के साथ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से बॉन्ड बनाएगा। बट इस केस में इसको वाटर के साथ प्रॉब्लम होगी, ये मतलब वहाँ से भाग जाएगा। फिर आते हैं मतलब और किसी बेसिस पे अगर हम उनको कर सकते हैं डिवाइड, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज, मतलब या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, तो एसिडिक बेसिक। ठीक है, फिर आते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब क्या हुआ, पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड्स मीन्स अमाइनो एसिड। तो वही हम देखते हैं। अब हमने पढ़ा अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड मीन पेप्टाइड। अब हम अगर बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड की, किसकी, पॉलीपेप्टाइड की। दैट मीन्स पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, बहुत सारे पेप्टाइड्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक पेप्टाइड होगा, यहाँ पे दूसरा पेप्टाइड होगा, यहाँ तीसरा, बहुत सारे, जिसकी वजह से एक चेन बनाएंगे, जिसकी वजह से ये 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक प्रोटीन की जो शक्ल लेंगी है। अब हम देखते हैं पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है। देखो, मैंने आपको बताया कि ये है एक अमाइनो एसिड। ओके, 2 कार्बन, इस पे दूसरे कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप, और पहले कार्बन पे क्या है, अमाइनो ग्रुप, और ये अल्काइल ग्रुप। ठीक है, सेम चीज आती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, ये आया दूसरा पेप्टाइड, दूसरा अमाइनो एसिड। तो ये मैं इसका बनाती हूँ दूसरा, CHCOOH, दिस R। ठीक है, इसका अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, या तो सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन के टाइम कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकती है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बन रहा है H2O, यहाँ क्या बन रहा है H2O। दैट मीन्स कि ये रिलीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलीज। जो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं H2O। तो ये जब रिलीज होके वाटर बन जाएगा तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, बॉन्ड बनेगा इसके बीच में। अब किसके बीच में, C और N के बीच में। तो बेसिकली जो इसका नेचर होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, जो मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया। कोवेलेंट बॉन्ड जो है किन एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसी तरह से जो है एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी तरह से हो गया ये, यह कंसेप्ट समझ कि बॉन्ड किस तरह से बनता है। अब बस अब लास्ट है थोड़ा सा,
इसी में से एक थोड़ा सा ब्रीफ आता है डाई पेप्टाइड, तो बहुत ईजी है। डाई मीन्स दो, जिसमें दो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो, दो पेप्टाइड्स प्रेजेंट हो। ऑलिगो मीन्स, ऑलिगो पेप्टाइड मीन्स जिसमें 8 से 10, ठीक है, इतने हो। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट अमाइनो एसिड के बारे में। तो नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो और किसी बायोमोलिक्यूल्स पे हम जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।